चड्ढा, मैं जानबूझकर तुम्हें इस घर में दोबारा वापस लेकर आई थी, जस्ट टू रिमाइंड यू कि तुम इस घर से भागे क्यों थे। वैसे भी माचिस के डिबिया जैसे इस घर में ना तुम्हारे सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी, पर अब तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। बट 12 साल तुम इस पिंजरे में रहे। I mean, really? 12 साल? डोंट वरी चड्ढा, तुम्हारे इस घर में बिताए हुए 12 साल के मोमेंट्स को मैं 12 दिन में इरेज कर दूंगी। शौक से मिटाओ जो यादें मिटानी है तुम्हें। वैसे भी मैं पुरानी यादों को भुलाकर किसी के साथ नई यादें बनाना चाहती हूँ। जिंदगी नई तरीके से शुरू करना चाहती हूँ मैं। सो गेट आउट। दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। और साथ में अपने इस मिस्टर चड्ढा को भी लेते हुए जाओ। लुक समायरा, आई एम एक्सट्रीमली बिजी। नई जिंदगी की इतनी ढेर सारी तैयारी करनी है मुझे। शादी तो तुम्हारी भी है ना? वेन्यू बुक किया तुमने? बेस्ट ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। आई वॉन्ट माई वेडिंग टू बी परफेक्ट। तुम सेकेंड बेस्ट ऑप्शन से काम चला लेना। सुनो, अभी जल्दी जाओ, नहीं तो वो भी हाथ से निकल जाएगा। हाँ, चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर दम घुटता है मेरा। मैं यहाँ पर बच्चों के लिए आया था। कहाँ है वो? कमरे में होंगे शायद। आजोबा के पास है। I just can't believe it. बंदरिया की तरह छाती से चिपका कर रखने वाली माँ अपने बच्चों से दूर है आज। स्ट्रेंज। शादी की तैयारियों में डिस्टरबेंस हो रही थी क्या बच्चों से? अरे तुम मुझे बोल देती, मैं बच्चों को ले जाता अपने साथ। बहुत एंजॉय करते हैं हमारे साथ। चड्ढा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कभी कुछ समझ में आया है समारी? तभी तो यहाँ खड़ी हो। जरा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो गेट आउट सुनने के बाद ही निकल जाती ना। धक्के मार के बाहर निकलवाओ। हिम्मत है? मैं अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से जाऊंगी। चलो चड्ढा, मिडिल क्लास पीपल। क्या सोच रही हो तुम? आई हो क्या? चड्ढा, तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? लायक, ना शुक्रान, निकम्मा, निकट्टू। जब पैदा हुआ था ना, तभी उसकी रीढ़ की हड्डी देख लेनी चाहिए थी मैंने। उस चुड़ैल ने सिर्फ उसके गले में पट्टा नहीं बांधा है, बस उसके आगे पीछे दो मिलाता रहता है। बीजी शांत, बीजी शांत, इतना गुस्सा नहीं। बीजी, कुलदीप जो कुछ भी कर रहा है वो सब मेरे प्लान के हिसाब से कर रहा है। सब नाटक है। क्या? हाँ बीजी, सब नाटक है। जरूर वही चुड़ैल होगी। मैं देखनी। बीजी, मैं देखती हूँ। प्लीज बैठिए।
थैंक यू गन्नू पापा। सैम के होते हुए ये लोग नहीं आए, वरना तो सारा प्लान बक देती। बच्चों पे पता नहीं कैसा असर होता। आई, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए आज शेवरिंग स्पेंड करने के लिए हमें यहाँ पर लिया है। मम्मा आप सरप्राइज हो गए ना? मम्मा तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई। हर्ष ने तो बताया नहीं कि तुम लोग को लेकर आ रहे हैं। कैसे बताता, दोनों ने प्रॉमिस लिया था। चलो अंदर आओ। ओ बेटा जी, मुझसे नहीं मिलना है? अरे मेरा बच्चा, चल आज बहुत अच्छा लगा बच्चे आ गए। आज हमारे साथ ही खाना खाना है? बच्चे अचानक? मैंने वीडियो कॉल किया था, दोनों जिद करने लगे, मैं मना नहीं कर पाया। बहुत अच्छा किया, मैं बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। आई, ये रहा मेरा बैट, आपको मिला ही नहीं। और ये रही मेरी डोनट तक, आपने देखा ही नहीं। सॉरी। आई, हमने आपको सरप्राइज दिया, अब आप हमें सरप्राइज दो। सरप्राइज 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 पिकनिक। पहले सिर्फ शक था, पर अब यकीन हो गया है। शुभ्रा ऋषि रोली के बिना रह ही नहीं सकती, तो बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेजना मतलब शुभ्रा कुछ तो प्लान कर रही है। कुछ गड़बड़ है चड्ढा। यू राइट। घर में कोई तैयारी देखी तुमने? I mean, तुम्हें लगा कि उस घर में शादी है? शुभ्रा जो खेल खेल रही है ना, मुझे वो पता करना है। मंगलसूत्र को जान से ज्यादा संभाल के रखने वाली शुभ्रा सेकंड मैरिज नहीं कर सकती। नो। तुम्हारी गट फीलिंग क्या कहती है? क्योंकि वो हमेशा राइट होती है। आई एम डैम श्योर शुभ्रा और हर्ष शादी नहीं करने वाले हैं। पर वो ऐसा क्यों करेंगे, है ना? मतलब वो मैं पता करके रहूंगी। एक काम करते हैं, हम ना अपनी शादी कैंसिल कर देते हैं, फिर देखते हैं ना कि वो दोनों शादी करते कि नहीं, तब सच सामने आ जाएगा, है ना? ब्रिलियंट मिस्टर चड्ढा। लेट्स कैंसिल द वेडिंग। तुम सच में शादी कैंसिल करना चाहती हो? नहीं मतलब मैंने सारे दोस्तों को इनवाइट कर लिया, बड़ा चढ़ाकर बात करी मैंने शादी के लिए, तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी ना। अंडरस्टैंड, है ना? है ना? एक आइडिया और है। शादी तो हम करेंगे मिस्टर चड्ढा, पर साथ ही साथ हमें शुभ्रा और हर्ष को भी उकसाना होगा। अगर उन्होंने वैसा नहीं किया जो मैं उनसे करवाने वाली हूं, तो पता चल जाएगा कि वो शादी नहीं करने वाले हैं। आई हैव अ प्लान। मधुरा, शुभ्रा की शादी के लिए जो भी गहने बनवाए ना, सब निकाल, अब काम आएंगे। उसकी अमानत उसे देने का वक्त आ गया है। शादी नकली और गहने असली। आप मान क्यों नहीं लेते हो कि ये शादी शादी है ही नहीं? मधुरा, उसने इतने सालों में हमसे कुछ नहीं मांगा, मना नहीं कर सकते। कल्पना कर
ये खेल खेल की शादी सही में सच हो जाए तो? अगर ये सच हुआ ना तो मी अष्टविनायकाला जाईन, हर मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी और दान भी करूंगी। ओह, हमारा ही सपना सच करने के लिए क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तो आइसक्रीम पार्टी दादी की तरफ से चलो। बाय बाय फ्रेंड। चलो 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 बाय। इतनी टेंस्ड क्यों हो? क्या हुआ? बैठो। प्लान बना तो लिया है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये प्लान हर किसी पे भारी पड़ रहा है। बीजी की उम्मीदें हैं, आई बाबा को सब कुछ सच पता है, लेकिन सपने तो टूटे हैं ना उनके। इतना सारा खर्चा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ऋषि रोली, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है ये सब के बारे में। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके मम्मी पापा दो अलग लोगों के साथ एक ही दिन में शादी करने का नाटक कर रहे हैं, क्या करूं मैं? बता दूं क्या दोनों को? दोनों समझ पाएंगे मैं? ऋषि रोली की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। आई नो कि तुम संभाल लोगे। वैसे बिल्कुल सही समय पर आए थे तुम। अगर 10 मिनट पहले ऋषि रोली को लेकर आए होते ना तो उन्हें सैम से मिलना पड़ता, और सैम तो चुप रह नहीं सकती है। पता नहीं क्या बोलती हो। सैम यहाँ आई थी। सैम और कुलदीप दोनों आए थे। हाँ हाँ, मतलब हमारी लगाई चिंगारी आग पकड़ रही है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सैम से 2 कदम आगे हूँ। उसके टेढ़े दिमाग और उसकी चालों को मैं समझ पा रही हूँ। उसके हर दाव पेच का जवाब दे पा रही हूँ, लेकिन मुझे हर पल चौकन्ना रहना होगा। सैम शातिर खिलाड़ी है, उसे कम नहीं समझना चाहिए। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा होगा। आगे वो जरूर कुछ बड़ा ही करेगी। अरे बताओ तो, प्लान क्या है तुम्हारा? कैसे उकसाओगी तुम हर्ष शुभ्रा को? हाँ, उनका प्लान कैसे पता करोगी तुम? शादी से पहले क्या करते हैं लोग? सगाई। या अब हम सगाई करेंगे मिस्टर चड्ढा। अब इससे होगा ये कि शुभ्रा और हर्ष को भी सगाई करनी पड़ेगी, और अगर नहीं की तो उनका सच सबके सामने आ जाएगा। सैम की समझ पर ताना मारा था ना शुभ्रा ने, अब वो देखेगी कि सैम हमेशा उससे 10 कदम आगे है। जिस दिन, जिस वक्त और जिस टाइम बोला है मुझे उस वक्त ही चाहिए। जी शुभ्रा, बहुत हो गई बेटा तेरी प्लानिंग। ये हटा टेबल से। इतना बढ़िया खाना बनाया है, लगाने दे मुझे।
क्या है क्या है? ओए रुक 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 रुक, मेरा वाला कोल्ड ड्रिंक मंगाया मैंने 1 लीटर। आ गया होने। क्या तुम लोग तो मुंबई पुणे ऐसे आना जाना करते रहते हो जैसे दादर बोरीवली हो, या यही पड़े रहते हो? बाउंड्रीज, रिलेशनशिप की बाउंड्रीज को समझो और अपनी हद में रहो। मैं अपनी हद में ही हूं। ऑन बिहाफ ऑफ माई वुड बी हस्बैंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि कुलदीप के बच्चे कहाँ हैं। वो इस घर में तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह रहे? कुछ हुआ है क्या? एनी सीक्रेट प्लान? पिछले विजिट में बताया था मैंने, बच्चे मेरे आई पापा के पास है। मैं नो, तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? आया के जॉब के लिए अप्लाई करना है? तुम उस लायक ही नहीं हो। कौन बेवकूफ माँ होगी जो तुम्हें अपने बच्चे के लिए आया रखेगी? लिसन समायरा, मेरे बच्चों पे इंटरेस्ट लेना बंद करो और अपनी शादी पे फोकस करो। नाउ मे आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू, निकलो यहां से। देखो, मैं बाप हूं बच्चों का। मैं तो पूछ ही सकता हूं ना कि बच्चों को आजूबा के घर पे क्यों रखा हुआ है। कुलदीप, बच्चे अपने आजी आजोबा के पास नहीं रह सकते, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं सिंगल मदर हूं, काम कर रही हूं, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास बच्चों को देने के लिए, उन्हीं के लिए कमा रही हूं। तो अगर ऐसे में मेरे आई बाबा के पास अगर बच्चे रह रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सैम, बच्चे शुभ्रा की आई बाबा के घर पे। बहरी नहीं हूं मैं। बेबी सुनो ना, फॉरगेट द किड्स यार। जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो करते हैं ना। किस काम के लिए आए थे? गुड न्यूज देनी है, मगर तुम्हें नहीं, अपनी बीजी को। मेरी सगाई का पहला नहीं होता आपको। जरूर आना। आई वॉज थिंकिंग कि तुम्हें भी इनवाइट करूं, पर तुम्हारी भी सगाई है। जस्ट अ थॉट। हम दोनों की शादी एक ही दिन एक ही वेन्यू पर है, हम लोग सगाई भी साथ कर लें। नेवर माइंड, तुम तो आ नहीं पाओगी, बट आई एम श्योर बीजी दोनों सगाई अटेंड कर पाएंगी, राइट? आप या फिर तुम ऐसा करना कि तुम अपनी सगाई अनाउंस कर दो, मैं भी उसी दिन सगाई कर लूंगी। जस्ट इमेजिन शुभ्रा, हमारी सगाई भी एक ही दिन और शादी भी एक ही दिन। गुड आइडिया, नो? क्या हुआ शुभ्रा? ओह, जल्दबाजी में तुमने शादी तो प्लान कर ली, पर सगाई प्लान करना भूल गई। आई थिंक हर्ष को समझ में आ गया होगा कि तुमसे शादी करके वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
जेठा खड़े क्यों? इनविटेशन कार्ड दो।